के बीच भक्ति का माहौल है और शमशान घाट में आनंद का आलम है। जी हाँ, आप हैरान हो रहे होंगे, लेकिन हम आपको सारी बातें तफसील से बताते हैं। सबसे पहले ये बताइए कि अगर आपको कोई कहे कि जाइए सूर्यास्त के बाद शमशान घाट में, तो आप उसे क्या कहेंगे? कहेंगे कि हिंदू धर्म में मान्यता है कि सूर्यास्त के बाद शमशान घाट में नहीं जाते, लेकिन फिलहाल जिस जगह हमारी मौजूदगी है ये है इंदौर के रामबाग स्थित मुक्तिधाम, जहां पर सूर्यास्त के बाद भैरव अष्टमी पर जलती चिताओं के बीच भक्ति का माहौल है। आज भैरव अष्टमी है, यहाँ पर चिताएं जल रही हैं और हजारों लोग भक्ति के आलम में झूम रहे हैं, भोजन प्रसादी ग्रहण करने आए हैं। आपको बता दें कि भैरव अष्टमी पर यूं तो इंदौर में कई जगह भंडारे होते हैं, लेकिन ये भंडारा कई मायनों में अलग है, क्योंकि ये शमशान घाट में हो रहा है। जलती चिताओं के बीच हजारों लोग भोजन प्रसादी ग्रहण करते हैं। आइए भक्तों से बात करते हैं कि किस प्रकार का माहौल है। बताइए, कितने आनंदित महसूस कर रहे हैं? बहुत आनंदित महसूस कर रहा है, और ये हिंदुस्तान का पहला भंडारा होगा कि जो मुक्तिधाम में होता है, और हम कई सालों से आ रहे हैं यहाँ पे, और बहुत भक्तमयी माहौल रहता है। सबसे पहले बताइए, आप बहुत उत्साहित थे जवाब देने के लिए। मुझे बताइए, इंदौर के लोग तो वाकिफ होंगे यहाँ से, लेकिन जो बाहर के लोग हैं उनको जिज्ञासा रहती है कि भैया शमशान घाट में भंडारा, बताइए इसकी शुरुआत। ये हर साल भंडारा चलता है यहाँ पर, बाहर के लोग भी आते हैं। यहाँ पर ये सुविधा है कि लेडीज़ और जेंट्स की अलग अलग व्यवस्था रखी जाती है, पानी की व्यवस्था रखी जाती है, पूरा संसार सजाया जाता है। सब भाई लोगों से कर्मचारी से नगर निगम के कर्मचारी भी काम करते हैं। साफ सफाई बहुत अच्छी है। जब भी जनता यहाँ पर आती है और बाबा दरबार सभी भाई लोगों मिलकर करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा अंकल जी, बताइए कि यहाँ पर ऐसा माहौल है, क्या लगता है आपको, कितना और भव्य हो सकता है ये आगे चल के और भव्य होगा और बहुत अच्छा होगा, और हमेशा ही बहुत अच्छा कार्यक्रम होता है। रात के 2 बजे तक चलता है कार्यक्रम, एक सरी की भीड़ रहती है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि बहुत ही भक्तिमय माहौल है, हजारों की भीड़ यहाँ पर जुटी हुई है। आइए चलते हैं, भोजन प्रसादी जहाँ पर की जा रही है वहाँ पर आपको लेके चलते हैं। देख सकते हैं कि कितना भव्य माहौल है, लोग प्रसादी ग्रहण कर रहे हैं, उस तरफ भजन चल रहे हैं और यहाँ पर एक एक करके भक्त कतार में लग के अपनी प्रसादी ग्रहण कर रहे हैं। इस तरफ चावल है, उस तरफ पूड़ी प्रसाद है, वहाँ पर भजिया मिल रहे हैं। बताइए सर कि कितने लोग यहाँ पर अब तक आ चुके हैं? अभी तक कम से कम 20,000 आदमी का भोजन हो चुका है माँ आरती के बाद। यह आयोजन हमारे आदरणीय बड़े भाई बाबा के भक्त दिलीप माना जी के सौजन्य से होता है, उनकी समिति के माध्यम से होता है। अच्छा बताइए, आयोजन हर साल और भव्य होता जा रहा है, अगले साल और कितने भक्तों के आने की तादाद? अगले साल कम से कम आएंगे 1 लाख पब्लिक के आने की वो है, क्योंकि इस बार हमारा भोजन बना है 50,000 जनता के माध्यम। क्योंकि जैसे कहा जाता है कि शमशान में जाने के बाद लोग नहाते हैं, है ना, तो यहाँ पर भोजन करने जो भक्त आ रहे हैं उनमें कोई संकोच तो नहीं होता ना? देखो भैया, सत्य ही शिव है। शमशान संसार का एक आखिरी रास्ता है, इंसान की एक गलत फहमी है। हम तो बोलते हैं जहाँ दुख का निवारण हो वही शिव है, वही भैरव है। हम तो ये कार्यक्रम से एक जागरूकता फैलाना चाहते हैं कि डरना नहीं, संसार का सत्य यही है। ये भैरू बाबा का परिवार है, हमारे दिलीप भाई बड़े भाई, वो इस आयोजन को हमेशा आगे बढ़ाते रहे। आइए सीधे चलते हैं इस भैरू बाबा के मंदिर के मुख्य पुजारी के पास। पंडित जी, जो जश्न का माहौल है, आनंद का आलम है, बताइए इस प्रथा की शुरुआत कब से है? क्योंकि चिताओं के बगल में ये भोजन प्रसादी ग्रहण की जा रही है, आज भैरव अष्टमी है, बताइए। काल भैरव अष्टमी के पहले तो सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ये कम से कम 11 साल से हम बपेट का कार्यक्रम कर रहे हैं। ये जो कार्यक्रम है और जो आप ये उपलब्धि देख रहे हैं, ये हमारी कम से कम 11 साल की है। इन्हें इसमें हमारे कम से कम 15 से 20 हजार आदमी की बपेट होती है, और ये माहौल है जो शादी से भी बहुत ज़्यादा दूरा। इंदौर भारतवर्ष में कोई ऐसा मुक्ति धाम नहीं है जिसमें इस प्रकार का कार्यक्रम होता है। ये पहला मुक्ति धाम है जहाँ पर भोजन प्रसादी भारत के अंदर ये पहला मुक्ति धाम ऐसा है जिसमें इतने बड़े पैमाने पे कार्यक्रम होता है। देखिए, इंदौर के लोगों को तो पता होगा, लेकिन बाहर के लोगों में जिज्ञासा होती है कि जानना कि शमशान में भोजन ग्रहण किया जा रहा है, तो उसके बारे में बताइए कि ऐसा क्यों है? ऐसा ये है क्योंकि यहाँ पर उस प्रकार का माहौल ही है, शमशान लगता नहीं है। ये लोगों ने इसमें आके पूजा पाठ, ये माँ बहन अपनी देख रहे हैं आप, बच्चे भी हैं। मुक्तिधाम में पास में चीता जल रही, वहाँ बैठ के खाएंगे भी सही वो। तो इसलिए कि यहाँ कोई भय और डर का माहौल नहीं है। लेकिन ये कहा जाता है, हिंदू धर्म में मान्यता
है कि शाम के बाद, सूर्यास्त के बाद शमशान में नहीं जाया जाता है, लेकिन यहाँ पे तो पूजा और आनंद का माहौल। ये मान्यता कुछ लोगों ने बना रखी है। आप अगर यहाँ इस कार्यक्रम को देखेंगे तो यहाँ उसका प्रचार सब खत्म हो जाता है सूर्यास्त के बाद का। सूर्यास्त के बाद यहाँ दिन चालू होता है। तो देखा आप लोगों ने कि ये भंडारा कितने मायनों में अलग है। पूरे देश में कहीं नहीं ऐसा होता है कि शमशान घाट में हजारों हजार लोगों की भीड़ एक साथ बैठकर भोजन ग्रहण करती है। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। कैमरा पर्सन चंकी वाजपेयी के साथ आयुष त्रिवेदी, मृदुभाषी न्यूज़, इंदौर।